हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो मैं बात करूंगा कि आज मैं आप लोगों के बीच में जो चीजें लेके आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फॉर स्पीकिंग के लिए। क्यों? क्योंकि आज मैं आप लोगों के बीच में 3 वर्ड से इतना ज्यादा अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कराएंगे कि आप भी कहोगे कि हाँ सर, वाकई में ही इस टॉपिक में कुछ तो था। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की हम बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, और 5 मिनट के अंदर मैं आपको 1 2 3 वर्ड्स मीनिंग का यूज करके मैं कितना ज्यादा अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कराऊंगा। अब ये वर्ड्स मीनिंग आपको भी पहले से ही पता होगा। पहला क्या है मोर, दूसरा क्या है सम, तीसरा क्या है प्लीज। ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं? मोर, सम एंड प्लीज, इसका अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस हम कैसे कराएंगे। सपोज दैट मान लीजिए समझने की बात होगी मेरे भाई। सबसे पहले समझना जरूरी होगा, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स मीनिंग से अगर अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस हो रही है तो सबसे पहले आपको समझने की बात होगी, माइंड में सेटअप करने की बात होगी, तब आप जाकर इसका यूज सही से कर पाओगे। मेरी बात समझ पाए? हमने कहा मोर का यूज कहाँ करोगे, तो मोर का यूज हम कब करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपके ही घर पे, ठीक है, आपके घर पे आपके मामा जी आ गए, तो क्या मामा जी जब आते हैं तो क्या आप मामा जी से ये पूछते हो कि मामा जी पानी लाए क्या? ये तो कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ये संस्कार में आपको नहीं लिखा गया कि भाई आप किसी से पूछकर पानी लाओगे। ये तो नहीं, आप डायरेक्टली मामा जी आए, आपने उन्हें कुर्सी दिया, आप घर में जाकर मम्मी से बोले मम्मी मामा जी आए, मैं पानी लेकर जा। आप वहां बिस्किट जो भी चीजें लाए, पानी लाए, रख दिए, मामा जी को एक गिलास में पानी दे दिए। ठीक, जैसे ही पानी मामा जी को दिए, आप उन्हीं के बगल में खड़े रहते हो, खड़े रहते हो कि नहीं? जैसे ही आप उनके ही बगल में खड़े रहते हो तो आपके हाथ में मग रहता है, ग्लास रहता है, लोटा, कुछ भी एक्सरसाइज सेट, आप उसमें पानी ले रहते हो। मामा जी जब तक गिलास को जमीन पर नहीं रख देते हैं तब तक आप उनको खड़े रहते हो, बगल में रखकर बैठे रहते हो, कुछ भी करते रहते हो। और जैसे मामा जी पानी पिए तो आपके सामने वहां एक प्रश्न होता है, और पानी। किसी चीज को दोबारा पूछने के लिए, पहली बार तो किसी चीज को पूछा नहीं जाएगा, नेकी करोगे पूछ पूछ के, पानी किसी को पूछ कर लाओगे? जब कोई घर पे आपके आया तो क्या आप पानी पूछ कर लाओ, पानी लाए भैया? पानी पूछ कर लाया जा सकता है, लेकिन जो अपने होते हैं उनके लिए पूछा नहीं जाता, उनके लिए डायरेक्टली लाया जाता है मेरे भाई। तो हमने कहा देखो, जैसे मैंने कहा और पानी, ठीक, और पानी का मतलब ये दोबारा आप पूछ रहे हो उनसे। पहली बार आपने दिया, दोबारा आप पूछ रहे हो, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते थे। ठीक है, क्या बोल सकते थे मेरे भाई? पूछो आज से। मोर वाटर, क्या पूछ सकते हो? मोर वाटर। खाना खा रहे हैं, आपको चावल पूछना है तो आप वहां पूछ सकते हो मोर राइस। दूध पूछना, कोई दूध पी रहा, छोटा सा बच्चा है, एक बार पी लिया, मम्मी ने पूछा बेटा और दे, तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते थे मोर मिल्क। एक्स वाई जेड, आपको दोबारा पूछने के लिए हमेशा किसका यूज करना है? मोर का यूज करना है। मेरी बात समझ पाए? मामा जी खाना खा रहे थे, मामा जी खाना खा रहे, आपने पूछा मामा जी और मोर राइस, तो मामा जी को पहली बार आपने दिया, दोबारा पूछ रहे हो, तो दोबारा पूछने के लिए मामा जी के जुबान से सिर्फ एक ही प्रश्न निकलेगा, भैया सम राइस, थोड़ा चावल। क्या कहोगे? थोड़ा चावल, क्योंकि ये दोबारा है भाई, इससे ज्यादा नहीं खा सकते हो, ये क्या है? दोबारा है, थोड़ा चावल। तो आप इसको इंग्लिश में क्या कह सकते थे मेरे भाई? सम राइस। ठीक है, क्या बोल सकते थे? सम राइस। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? दोबारा ले रहे हो ना भाई, पहली बार तो पूछा नहीं जाता है, पहली बार आपको तो लाकर दे दिए हैं, ठीक है, दोबारा आपसे पूछा जाए आपकी इच्छा है खाने के लिए, तो आपने कहा सम राइस। ठीक है, और पानी, मोर वाटर, तो आप क्या बोल सकते हो? सम वाटर। ये आपकी जुबान से निकलता है भाई, आप इमेजिन करो, तो आप लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? सम वाटर। तो कहते हैं अच्छा थोड़ा सा और दे दो, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? सम वाटर। आपसे किसी ने पूछा मोर राइस, आपको चाहिए सिंप्लीफाई में, तो आप बोल सकते हो भाई सम राइस, थोड़ा सा और दीजिए। ठीक है, आपके पास ये प्रश्न होता है। अच्छा मान लो कि कभी कभी ये होता है कि आपसे पूछ लिया गया कि चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी आपको डायरेक्टली मांगना ही है, कोई पूछा नहीं, या आप दुकान पे गए, आपने दुकानदार से कहा कि भाई ठीक है कलम दीजिए, क्या दीजिए? कलम दीजिए। ठीक, सॉरी, क्या दीजिए? ठीक है, कलम दीजिए। तो आप वहां इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं भैया? पेन प्लीज। क्या बोल सकते हो? पेन प्लीज। कलम दीजिए, पेन प्लीज। किताब दीजिए, तो आप क्या बोल सकते हो? बुक प्लीज।
कोई आपसे पूछ नहीं रहा, आप खाना खा रहे हो, आपको और चाहिए, आपने कहा भैया राइस प्लीज, इसका इंग्लिश क्या हो जाए भैया, चावल दीजिए, क्या हो जाएगा, राइस प्लीज, इसका मतलब हो जाएगा भैया चावल दीजिए। ठीक है, कुछ भी एक्स वाई जेड अगर आपको पूछना है, डायरेक्टली आपसे कोई पूछ नहीं रहा है तो आप डायरेक्टली प्लीज लगाकर मांग लीजिए, वाटर प्लीज। ठीक है, क्या कर सकते हो भाई, वाटर प्लीज, वाटर प्लीज, क्या बोल सकते हो, वाटर प्लीज, मिल्क प्लीज, मिल्क प्लीज, एक्स वाई जेड, अगर आपको जो भी चीज पूछना है आप इनका सहारा से बोल सकते हो। तो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे पता है यहाँ से कि सर ये सब चीजें मुझे आ ही गया है। ठीक है, मेरी बात समझ पाए कि नहीं, तो जब आ ही गया है तो मेरे भाई तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप हमारे साथ जुड़े क्यों नहीं, आप जुड़ जाओ और वीडियो को काफी मात्रा में शेयर करके बच्चों को बोल दो कि हम छोटे छोटे वर्ड से भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच, मैं आपसे फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में।